हम सारा भाई है ना। तो अब हम पहुंच चुके थे भैरव बाबा पे, और भैरव बाबा से जो वहाँ का एक ये चौक सा बना हुआ है, और वहाँ से नीचे नज़ारा देखिए। अब माता वैष्णो देवी का मंदिर कितना खूबसूरत लगता है। क्या दुनिया में इससे खूबसूरत कोई प्लेस है? तो भाई मुझे बता दो, मुझे तो लगता नहीं है दुनिया में इससे खूबसूरत कोई जगह होगी। और रात के ये 3 बजे हुए थे, हाँ 2:30-3 बजे हुए थे लगभग, और क्या नज़ारा था वहाँ। मज़ा वहाँ रात में ही है भाई साहब दर्शन करने में। मैं सभी को एडवाइस करूँगा जब भी लोग जाओ तो रात में ही जाओ। वहाँ से फिर हम भैरव बाबा से उतरने लग गए थे नीचे के लिए। तो हम अर्धकुंवारी पे कमरा ले रखा था, तो वहीं तक उतरना था हमें। सुबह 4 बजे तक हम लोग अर्धकुंवारी उतर गए थे, और उसके बाद हम लोग दिन में उतर के नीचे पहुंच चुके थे। मायना को आने लगी बेचारी को नींद। मायना भैरव बाबा तक चढ़ तो गई, अब यहाँ देखो मायना की हालत। मायना मायना बेचारी नींद में होने लगी बेकार। अब मायना को जब नींद ज़्यादा आने लगी तो फिर मजबूरन भैया हमें अपने बाप का फ़र्ज़ निभाना पड़ा, और मैंने बिठाया मायना को कंधे पे। मैं कहा बेटे आराम से नींद आ रही है तो अब जा तू सो। और मैं उतरा फिर मैना को लेके भैरव बाबा से नीचे अर्धकुंवारी देवी तक। मैना को ऐसे ही कंधे पे बिठा के लाया। फिर नीचे जाके वो थोड़ी देर के लिए मैंने कीकू वाला वो भी ले लिया था ट्री सा, उसमें लिटा दिया मैना को, और मैना को लिटा के मैं नीचे ले आया। और मैना उसी में सो गई बेचारी लेटते ही साथ। कंधे पे तो सो नहीं पाई मेरे पे, क्योंकि हिल रही थी, परेशान हो रही थी। लेकिन इसकी आंखें देखो आप, बहुत ज़्यादा नींद थी इस बेचारी को। और अपन पूरे जोश में, उम्मीद भी नहीं थी हमें कि मैं खुद अकेला चढ़ पाऊँ, पर माता वैष्णो देवी ने ऐसा आशीर्वाद बनाए रखा कि खुद भी चढ़ा और बच्चों को भी लेके आया नीचे तक, और आराम से, कोई थकान नहीं। बहुत अच्छे दर्शन हुए। और यहाँ से फिर हम सभी सुबह नीचे उतर के चलने लगे, और कटरा के लिए। माता वैष्णो देवी के दर्शन बहुत अच्छे से हुए हम सभी के। और नमस्कार साथियों।